कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो साथियों गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 8 अगस्त 2021 और आज हम लोग आज के जो करंट अफेयर्स है उस क्लास को करेंगे। आज के जितने भी करंट के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कम्प्लीटली पूरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर। सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर नए आए हैं आज चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं क्लास में। पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? साथियों देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लक्षद्वीप में। देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और भी कुछ। तो देखो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं और भी क्या बताया गया है। देखो जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। यह विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो याद आपको रखनी है 66%, 66%। इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिल्ली की कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के लिए की गई है। याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने। देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो देखिए भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। ठीक है, यह कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन है अग्रो। देखो याद रखिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS, याद रखना ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन याद रखना। देखिए भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय अगर बात करें अभी वर्तमान में तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखना। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखते जाइए। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने, देखो जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, TMC। देखो TMC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, जिसकी सरकार अभी वेस्ट बंगाल स्टेट में है और ममता बनर्जी जो हैं साथियों अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी भी हैं, याद रखना। इस वर्ष की शुरुआत में TMC के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उनके जगह जवाहर सरकार जी को चुना गया है, याद रखना। लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी?
साथियों जरूर याद रखनी है डोगरी भाषा की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा डोगरी भाषा की। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक काव्यत्री थी। ठीक है, देखिए उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ है। उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। देखो पद्मा सचदेव को 2001 में पद्मश्री, ठीक है, जो भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है, और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना। 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखेंगे सभी 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। याद रखना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1905 में, यानी 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? साथियों भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पहला भी पढ़ सकते हो आप, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जरूर आपको याद रखनी है। देख लीजिए करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों। याद रखना, नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा करेक्ट आएगा, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 7 अगस्त 2021 को 23 साल के एक खिलाड़ी ने खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में सर्वाधिक दूरी तय करने के साथ ही गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। उनकी इस कामयाबी पर न सिर्फ खेल जगत बल्कि देश का हर एक कोना आनंदित है। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खंडरा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता पेशे से किसान और मां गृहिणी हैं। 11 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकना शुरू किया था। नीरज चोपड़ा की कामयाबी के बारे में तो जानना बनता है। अब इतना बड़ा काम इन्होंने किया है तो सारा सब कुछ जो है इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए 2016 में IAAF चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। देखो उन्हें सेना में अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना। देखो नीरज ने 2016 के साउथ एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। 2016 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसके बाद 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज को 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार नीरज चोपड़ा को 2018 में दिया गया था। याद रखना, काफ़ी सक्सेसफुल है और भारत के लिए नायाब हीरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कितने नंबर के गेंदबाज बन गए हैं? तो साथियों जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कितने नंबर के, तो याद आपको रखनी है, तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। देखिए इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के अनिल कुंबले को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन और दूसरे नंबर पर शेन वार्न है। आपको दिखा देते हैं। देखिए मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, इन्होंने 800 विकेट लिया है, सबसे पहले हैं फर्स्ट। दूसरे नंबर पर शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के 708 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर। अब जेम्स एंडरसन तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के 621 विकेट के साथ। चौथे नंबर पर अनिल कुंबले भारत के 619 विकेट के साथ। ठीक है, आगे देखिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री फिर से कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना KP शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, KP शर्मा ओली। देखो
विपक्षी दलों के अगली सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि नेपाल के संविधान के 78 के 3 के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कितना आंकड़ा पार हो गया, यानी भारत में अब तक कितना कोरोना वैक्सीन लग चुका है, तो याद रखिए सभी 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है भारत ने। 50 करोड़ यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े के पार हो गई है। इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नए कीर्तिमान बताया। ठीक है, तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्लास डेली सवेरे आपको 5:30 से 6 के बीच में, डेली सवेरे 5:30 से 6 के बीच में आपको मिल जाया करेगी, तो आप लोग देख लिया करिए आकर चैनल में। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा है ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली आपको ये क्लास कराया जाएगा, तो आप लोग नए साथी कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।